कंप्यूटर बेसिक भाग 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 4। इस अध्याय में आप सीखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एवं सूचना को रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। कंप्यूटर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर आधारित होते हैं जिनमें डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का विकास कुछ खास तरह के संख्यात्मक हिसाब के लिए किया गया था। इसकी प्रोसेसिंग काफी तेज यानी कि फास्ट होती है। डिजिटल कंप्यूटर को माप और प्रदर्शन के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाले मात्राओं यानी क्वांटिटीज के साथ काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से वोल्टेज, लंबाई, ताप, विद्युत आदि भौतिक परिणामों को लेकर हिसाब किया जाता है। ये ऐसी चीजों को नापते हैं जो एनालॉग पर आधारित होते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर और अमीटर। एनालॉग कंप्यूटर हिसाब करने के बजाय नाप तौल का कार्य अधिक करते हैं। इनमें फायदा यह होता है कि सारे कार्य समानांतर रूप से होते हैं, इसलिए ये बहुत तेजी के साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर्स का ज्यादा उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स के गुणों से मिलकर बना है। इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग अस्पतालों में होता है, जहां पर एनालॉग भाग रोगी के हृदय गति, रक्तचाप, ताप मात्रा आदि अन्य जीव चिन्हों का ध्यान रखता है, और ऑपरेशन भाग डिजिटल भाग से होता है। कंप्यूटर में डेटा यानी सूचना को दर्शाना। कंप्यूटर में डेटा इंफॉर्मेशन को बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन जब इनपुट होता है तो बाइनरी फॉर्म में बदल जाता है, जिससे हार्डवेयर उस डेटा या इंफॉर्मेशन को समझ जाता है और उस सूचना से संबंधित कार्य करता है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन एवं डेटा की प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य बाइनरी संख्या प्रणाली अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम द्वारा होता है। कीबोर्ड की प्रत्येक की से एक कैरेक्टर इनपुट होता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंक, A से Z तक की वर्णमाला अथवा विशेष चिन्ह अर्थात स्पेशल सिंबल जैसे बराबर का सिंबल, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल आदि कुल मिलाकर 256 कैरेक्टर होते हैं। इस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड होते हैं, जैसे BCD, ASCII इत्यादि। डेटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? शब्दों के समूह या रॉ फैक्ट्स को डेटा कहते हैं। डेटा अर्थपूर्ण नहीं होता है। जब इसको प्रोसेस कर दिया जाता है तब इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट होता है वह कोई अर्थ नहीं रखता है, वो रॉ डेटा होता है, पर उनकी प्रोसेसिंग करके जब हम कुछ अर्थपूर्ण मतलब निकालते हैं तो उसको सूचना कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना में परिवर्तित हो जाता है। यह डेटा ही सूचना का आधार है। सूचना द्वारा जानकारी बढ़ती है, इसलिए जानकारी का आधार सूचना होती है। बेसिक डेटा टाइप। कंप्यूटर में मुख्यतः 3 प्रकार के डेटा होते हैं: अंक, नंबर। इस प्रकार के डेटा 0 से 9 अंक के बीच के होते हैं।
इस प्रकार के डेटा इंटीजर, डेसिमल इत्यादि होते हैं। कैरेक्टर, अक्षरों को कैरेक्टर्स कहा जाता है। कई कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे ए से जेड तक वर्णमाला, या विशेष कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन का साइन इत्यादि। बाइनरी, बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं। कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में ही स्टोर होते हैं। डेटा को फाइल में स्टोर करना, डिस्क पर एक ऐसा स्थान जहां आपस में संबंधित डेटा का समूह स्टोर किया जाता है, फाइल कहलाता है। फाइल्स का उपयोग करने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। फाइल विशाल डेटा को सरलता से संभाल सकता है। डेटा को फाइल्स के रूप में किसी बाहरी माध्यम यानी सीडी एक्सेट्रा पर स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। स्टोर किए गए डेटा को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पढ़ा जा सकता है, और यदि आवश्यकता उस डेटा को सुधारने की हो तो सुधारा भी जा सकता है। धन्यवाद।